अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि बहुत मसरूफ़ हूँ, पहली वजह। दूसरी वजह, कुछ बिज़नेस के प्लान्स चल रहे जिसमें मैं मसरूफ़ हूँ। मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उसमें जो है कामयाबी दे। दूसरा जो है चैनल पे स्ट्राइक है, जिसकी वजह से जो है यूट्यूब भी मेरे वीडियोस को प्रमोट नहीं कर रहा। वीडियोस पे इंप्रेशंस नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। जैसा ही स्ट्राइक हटेंगी हम इंशाल्लाह ताला वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा देंगे। अगर आप देखिए पिछली जो वीडियो है वो उसको सिर्फ मेरे जो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है उसको सिर्फ 300 व्यूज़ आए। उम्मूमन 500 600 हज़ार व्यूज़ तो आना ही आना है, लेकिन बहुत कम व्यूज़ आने की वजह से, चैनल पे स्ट्राइक रहने की वजह से हम जो है ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल सक रहे। जैसा ही स्ट्राइक ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में उसी रफ्तार के साथ वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो वीकली एनालिसिस के ज़रिए से आपके साथ रूबरू हो सकूँ। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है शेयर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन आए। क्या हो रहा, अपन इतनी मेहनत से बना रहे लेकिन मोटिवेशन नहीं आ रहा। कई को बोलते व्यूज़ नहीं आ रहे और अपनी मेहनत पे मेरे को कभी कभी जो है वो हो जा रहा। ये रीज़न है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी तबीयत भी नासाज है। अल्लाह पाक जो है मेरे को भी सेहतयाब करे और आप लोगों को भी जो है सेहत से माला माल करे। तो अब आते हैं अपन वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपको थंबनेल में इन्फ्लेशन दिखा, छोटी सी मिसाल में मैं समझा कि आपको वीडियो को ख़त्म करूँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इंशाल्लाह ताला। और ये इन्फ्लेशन समझने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है एज ए स्टॉक ट्रेडर, एज ए स्टॉक इन्वेस्टर। अगर आप इन्फ्लेशन नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ज़िंदगी में आप जो है कभी भी माला माल पैसे वाले नहीं बन सकते। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन को समझेंगे छोटी सी मिसाल के साथ, ठीक है। और फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस हमारा जो कोर्स चल रहा उसमें भी ये टर्म आता रहेगा। तो आपको उसमें भी जब भी ये टर्म आएगा इन्फ्लेशन, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो जो फ़ोटो में आपको जो पूड़ी दिख रही, ये एक सौंफ की पूड़ी है जिसे हम रवली बोलते हैं। और ये निज़ामाबाद में हमारा जो तालुक़ा है, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में और बोधन में ये उम्मूमन ज़्यादा मिलती। और जब भी चाय वगैरह पीते तो लोग इसको इस्तेमाल करते सौंफ की पूड़ी को। तो जब हम स्कूल में जाते थे, मिसाल कुछ इस तरह सी है कि जब हम स्कूल में जाते थे तो ये 1 रुपये के 4 मिलते थे, ठीक है। यानी कि 4 आने में एक पूड़ी मिलती थी। आज इसका हाल ये है कि ये 1 रुपये में एक मिल रही। तो 10-15 साल पहले 4 आने में, 10-15 साल के बाद 1 रुपये में, यानी 10-15 साल के बाद इसका रेट 4 गुना बढ़ गया। तो ये रेट बढ़ने की ये जो प्राइस बढ़ने की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, जो परसेंटेज से जो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कौन सी भी चीज़ उठा लो उसका एक फ़िक्स रेट के साथ, फ़िक्स स्पीड के साथ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, ठीक है। आप दूध ले लो, आप अंडा ले लो, आप पेंसिल ले लो, आप नोटबुक ले लो, आप पेट्रोल ले लो, कुछ भी ले लो, हर साल को साल एक रेट के साथ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। वो चीज़ों के दाम को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, यानी कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है, हिंदुस्तान जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो इन्फ्लेशन का रेट उम्मूमन 6 से 7% है। इसकी मिसाल मैं कैसा दूँ कि मान के चलो, आज आपके इलाके में, आप जहाँ पर भी रहते हो, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अहमदाबाद में, पुणे में, कोलकाता में, अगर आप वहाँ पर 1 लीटर दूध की कीमत 100 रुपये है मान के चलो, तो अगले साल 2026 में बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि उसका जो प्राइस है वो 106 या 107 हो जाएगा।
कम से कम, या उससे बढ़ेगा भी। ठीक है, आप कौन सा भी रेट ले लो, तो ये 6 से 7% हर दिन जो चीज़ हर साल को साल जो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये इन्फ्लेशन एज ए स्टॉक ट्रेडर, इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या जॉब होल्डर जो भी हम कमाते उसमें ये कई को ज़रूरी है। अगर आपकी कमाई की ग्रोथ जो है इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है तो आपको मुबारक, आप जल्दी पैसे वाले बन जाते। लेकिन अगर आपकी कमाई का जो ग्रोथ है, आपकी कमाई का जो इंक्रीमेंटेशन का जो रेट है वो इन्फ्लेशन से कम है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल से मैं समझाऊंगा कि मान के चलो इन्फ्लेशन का रेट 7% है, लेकिन आपकी जो सैलरी का इंक्रीमेंट है वो 2% या 3% हो रहा हर साल को साल, तो आप ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपने कुछ नहीं कमाया बल्कि उल्टा गवाया। कहीं को बोलते हो 2% आपकी इंक्रीमेंट हुई सैलरी का और इन्फ्लेशन रेट 7% है, यानी कि -5% में हो आप। उसी तरह आप इन्वेस्टमेंट ले लो या ट्रेडिंग भी आप ले लो, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई जो जनरेट हो रहा आपकी ट्रेडिंग से या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन रेट से कम हो रहा तो आप उल्टा पैसे कमाए नहीं बल्कि गवाए। मान के चलो आपने किसी स्टॉक में पैसे लगाए, ठीक है, आपको रिटर्न मिला मान के चलो 5%, लेकिन उसका इन्फ्लेशन रेट है 7%, तो आप उल्टा 2% नुकसान में हो। कई को बोलते हो साल आते आते ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के चार्जेस वो ये सब मिला के उल्टा इन्फ्लेशन को खर्चे को दे के आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप ट्रेड करो या इन्वेस्टमेंट करो या किसी भी चीज़ में करो तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। लोग जो है सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं आजकल, ठीक है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आज के ज़माने में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है सेविंग अकाउंट में पैसे रखना। कई को सेविंग अकाउंट में जो आपको रिटर्न मिलता, ऑल्दो वो रिटर्न ऑन इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए हराम है, लेकिन उमूमन जो रिटर्न मिलता हमको 3 या 4% मिलता। इन्फ्लेशन रेट ही 7% है, यानी कि आपका जो अमाउंट है जो सेविंग्स अकाउंट में जो पड़े हुआ है वो डिप्रिशिएट हो रहा, उसकी वैल्यू दिन ब दिन घट रही, और उल्टा आप 1 साल होने के बाद आप बैंक को पैसे दोगे, आपको रिटर्न उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एफडी अगर कर रहे हैं तो अगर वो एफडी जो है उसका रिटर्न बैंक बोलता है कि हम 7% से ज़्यादा देंगे तभी आप फ़ायदे में हो, अगर वो बोलता है 6% हम 5% देंगे तो आप नुकसान में हो। उसी तरह आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे या किसी ज़मीन में आप लगा रहे पैसा, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखना चाहिए कि अगर वो 7% से ज़्यादा है तभी आप फ़ायदे में हो, वरना आप नुकसान में हो। आज के ज़माने में गोल्ड और सिल्वर पे बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से जो है अगर आप देखेंगे 2024 से 2025 का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो जो है तकरीबन 40-45% है। अगर आप पिछले साल गोल्ड या सिल्वर पे इन्वेस्ट करते होते तो आपका पैसा लगभग क्या बोलूँ मैं, आधे से ज़्यादा आपको पैसा उसका रिटर्न मिल गया होगा इन्फ्लेशन को हटा के। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको कोई भी हमारे ज़्यादातर लोग नहीं बताते। तो मैं समझता हूँ आपको ये ऑडियो क्लिप समझ में आई होगी। तो अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें भरपूर आप जो है क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपका जवाब दूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो की शक्ल में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ मैं इंशाल्लाह ताला इसके रिलेटेड और एक वीडियो ला दूँ चैनल में। अभी के लिए ऑडियो सुन के जो है सीख लीजिए इंशाल्लाह ताला। जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 जल्द ही
चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप मेरे लिए दुआ करिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।